सो हमारा टॉपिक है नाइन टॉपिक है स्टूडेंट्स। हमारा नाइन टॉपिक कौन सा है? नाइन टॉपिक है हमारा जुडिशरी एंड राइट्स। ठीक है जी, जुडिशरी राइट्स में क्या रिलेशन है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिया हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मीन्स जो हमारे सिक्स फंडामेंटल राइट्स में सिक्स्थ जो राइट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो इस राइट को हम अपने पूरे संविधान का, पूरे राइट्स का, पूरे संविधान का सोल भी बोलते हैं इस राइट को। ठीक है जी, आत्मा बोला जाता है। क्या इससे क्या है? देखिए इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमारे जो फिफ्थ राइट है, जो अगर उनमें उनको कोई वायलेट करता है या उनको एक्सप्लॉइट करता है उन राइट्स को कोई भी पर्सन, तो इस राइट के अकॉर्डिंग है जो हम जुडिशरी में है जो जा सकते हैं, जुडिशरी में अपील कर सकते हैं कि हमारा जो ये फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहा है। तो इसी वजह से इस राइट के अकॉर्डिंग हमें जस्टिस मिल सकती है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारे बेसिक राइट हैं अगर वो वायलेट होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम जस्टिस है जो वो ले सकते हैं। राइट एवरीबॉडी? तो उसके अकॉर्डिंग जुडिशरी ने क्या किया था? टू डिक्लेयर लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 13, देखिए जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इसमें एक आर्टिकल 13 था। तो आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग क्या था? आर्टिकल 13 में ये प्रावधान किया हुआ था कि अगर संसद में या पार्लियामेंट में कोई भी ऐसा लॉ बनता है जिससे जो राज्य सरकारें हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोक लगाई जा सकती है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ये इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सेंटर यानी पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल बनती थी इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, वो किसी भी राज्य के राइट्स को रोक सकती है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो ऐसे आर्टिकल को क्या किया जी, जब जुडिशरी ने देखा ये आर्टिकल है जो स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स को रिड्यूस कर रहा है और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो उन्होंने क्या किया, इस आर्टिकल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है जी, तो जुडिशरी के पास देखिए कितनी पावर है। अगर उनको लगता है कोई राइट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेम्बल है उसको वायलेट कर रहा है, तो उसको वो इलीगल है जो अनाउंस कर देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो अनाउंस कर देती है। ठीक है जी, तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है बहुत पावरफुल है। राइट, थर्डली हमारे पास क्या है कि टू प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने में जो हमारी जुडिशरी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जुडिशरी है काफ़ी पावरफुल है और जुडिशरी हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोटेक्टर है उनका, उनको प्रोटेक्ट करती है। कोई भी पर्सन हमारे जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो वो वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है जी, सो इट्स अ प्रोटेक्टर। जुडिशरी क्या है? एक प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर का वर्क है जो प्ले कर रही है हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने का, सुरक्षित रखने का जो रोल है प्ले कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी का फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हमारा जो जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जुडिशरी और पार्लियामेंट की जो वर्किंग है वो कैसे होती है और वर्किंग कैसे चल रही है, क्या उन दोनों में बैलेंस है, ठीक है, या उनमें वायलेशन चलती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो है हमारे पास सबसे पहले ये है जी कि सेपरेशन की हुई है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस। ठीक है जी, जुडिशरी की पावर अलग है, पार्लियामेंट की पावर अलग है। इट मीन्स कि दोनों की पावर अलग अलग हैं, डिफरेंट है उनमें। ऐसा नहीं है कि दोनों को पावर सेम दी हुई है। अगर दोनों को सेम पावर दे दी जाए तो क्या हो जाएगा कि वायलेशन, कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल बन जाएगा, किसी भी वर्क में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। जुडिशरी पार्लियामेंट में इन्वॉल्व करेगी और पार्लियामेंट जुडिशरी में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो जब दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगी एक दूसरे के डर से कि वो मेरे राइट्स को ना वायलेट करते, मेरी पावर्स को वो यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ उसकी पावर को, या वो मेरी पावर को यूज़ कर सकता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। जो वर्किंग है ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी उसमें, और उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर है जो वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है जी, तो इसी वजह से क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेशन है पावर में, और चेक एंड बैलेंस यानी
पर्टिकुलर टाइम पे जो जुडिशरी है वो चेक करती रहती है वर्किंग है जो पार्लियामेंट की, ठीक है, और उससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, ठीक है। जुडिशरी के पास जो भी लॉ बनता है तो जुडिशरी को पता चल जाता है कि ये लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ठीक है जी। और चेक एंड बैलेंस चेक करती रहती है हर एक टाइम पे वर्किंग को पार्लियामेंट की, तभी बैलेंस है दोनों में बना रहता है, ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल है जो फॉलो किया जाता है, चेक एंड बैलेंस वाला, और पावर है जो सेपरेशन है। सेकंड क्या है हमारे पास, डिफरेंस ओवर द राइट्स टू प्रॉपर्टी एंड पार्लियामेंट अमेंडमेंट। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस टाइम सेवन राइट थे। सेवंथ राइट कौन सा था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी के रिजल्ट हैं वो सही नहीं आ रहे थे, यानी क्या हो रहा था जी, जो रिच है और ज्यादा रिच हो रहा था, ठीक है, और पुअर है और ज्यादा पुअर होता जा रहा था। तो उस टाइम पे जुडिशरी ने क्या किया, इस राइट को इलीगल बोला कि ये राइट सही नहीं है, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, इस राइट को अमेंड कर दिया, यानी कि इस राइट को फंडामेंटल राइट से हटा के ऑर्डिनरी राइट में ले गए, ठीक है जी। ऐसे क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गई। तो ऐसे बैलेंस बना रहता है, डिफरेंस हो गया कि राइट टू प्रॉपर्टी सही है या नहीं। तो पार्लियामेंट का क्या रूल था, क्या ड्यूटी थी, उन्होंने इस राइट को अमेंड कर दिया, बेसिक राइट से हटा के, फंडामेंटल राइट से हटा के इसको ऑर्डिनरी राइट में शामिल कर दिया, ठीक है जी। तो ऐसे वर्किंग चलती रही। अब हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, केशवानंद भारती केस। वहां पे उन्होंने भी बोला नो राइट टू प्रॉपर्टी, नो वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब केशवानंद भारती एक ऐसे जज थे जो आज से 47 ईयर पहले, यानी कि 47 साल पहले क्या हुआ था कि केशवानंद भारती ने केरल राज्य में और इंडियन पार्लियामेंट में ये चीज की अनाउंसमेंट की थी कि जो हमारा संविधान, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का, उसको नहीं चेंज किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जाएगा। ऐसा डिसीजन वो दे के चले गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या था कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो वो जैसा बना है वैसा ही रहेगा, उसको कोई भी वायलेट नहीं करेगा। ये प्रावधान है जो केशवानंद भारती ने डिसीजन दिया था 1973 में, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि पावर जुडिशरी की है जो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है जी। तो जुडिशरी ने ये डिसीजन दे दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का उसको वायलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि सरकारें थी, गवर्नमेंट थी, अपनी मर्जी थे, वो चेंजेस करती जा रही थी, पार्लियामेंट में भी उन्होंने चेंजेस करने शुरू कर दिए थे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए केशवानंद भारती जी ने ये डिसीजन दिया था कि पार्लियामेंट्री बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है जी, और राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगा। ये भी है जो खत्म कर दिया गया हमारे फंडामेंटल राइट्स में से, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्टिल सम इश्यूज। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं पार्लियामेंट और जुडिशरी में, जैसे नो इंटरवेंशन इन द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, कि जुडिशरी को इंटरवेंशनिंग नहीं करनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए लेजिस्लेचर के वर्क में, ठीक है जी। क्रिटिसिज्म जुडिशरी का जो है, जुडिशरी टू वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर, तो ऐसे इश्यूज चलते आ रहे हैं इनमें दोनों में, जहाँ पे जुडिशरी को इन्वॉल्व होना पड़ता है पार्लियामेंट की वर्किंग में, ठीक है, ये इंटरफेरेंस करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लॉज ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं या फ्रीडम वायलेट होती है पर्सन की, कॉमन पीपल की, तो वहाँ पे जुडिशरी है जो वो इंटरवेंट करती है। और इन इश्यूज़ को लेके अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, नहीं, तो स्टिल सम इश्यूज हैं जो गोइंग ऑन है, वो चल रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये रहता है, हाउ टू रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्गन्स, कैसे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स को रिस्पेक्ट दे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, जुडिशियल रिव्यू भी हमने डिस्कस कर लिया था। जुडिशियल रिव्यू क्या था, कोई भी डिसीजन है जिसपे ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, अगर जुडिशरी उसको डिसीजन दे देती है किसी भी पर्टिकुलर इशू को लेके, तो उसको रिव्यू भी किया जा सकता है, उसके ऊपर दोबारा भी चर्चा की जा सकती है। तो ये भी प्रावधान है हमारे जुडिशरी में राइट्स को लेके, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर है जो 6 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया,
ठीक है जी। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो आपने इसके साथ एनसीईआरटी बुक भी रीड करके अपने जो डाउट्स हैं और ज़्यादा क्लियर कर लेने हैं। थैंक यू एवरीवन।